भगवान पर भरोसा करने वालों की भगवान किस तरह मदद करते हैं। भगवान पर विश्वास करना और ईश्वर में आस्था रखना एक उत्तम नजरिया है, किंतु अपने भरोसे के साथ इन्हें हाथों की लकीरें मानकर कर्म करना छोड़कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है। भगवान पर भरोसा अवश्य करो, पर सही दिशा में कर्म भी करते रहना है, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करना जानते हैं। सज्जन, आज का प्रसंग भगवान किस तरह से भक्त की लाज रखते हैं। अगर भगवान में दृढ़ विश्वास हो और मन में किसी तरह का कोई खोट ना हो, यदि सच्ची आस्था और निश्चल भाव से कर्म किया जाए तो उस व्यक्ति का कभी बुरा नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं, धार्मिक कार्य अनुष्ठान यज्ञ हवन आदि में सम्मिलित होने के बजाय कार्यों में समर्पित हो जाओ, फिर देखिए भगवान किस तरह आपके कार्यों को पूर्ण करते हैं। सज्जन, सत्य परेशान अवश्य हो सकता है पर पराजित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य की चमक कभी न कभी अंधकार को नष्ट कर ही देती है। लोग कहते हैं, भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते, जबकि मैं नियम धर्म अनुसार ईश्वर की उपासना वंदना प्रार्थना और उनका स्मरण करता हूँ, फिर भी वह मेरी नहीं सुनते। जाने कहां मेरी पूजा में कौन सी कमी रह जाती है, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है उनकी भक्ति में ही कहीं न कहीं कोई न कोई कमी अवश्य रहती होगी, क्योंकि भक्ति में जहाँ लालच लोभ और निस्वार्थ युक्त प्रेम होगा वहाँ भगवान कभी नहीं सुनेंगे। वरना जिसे भगवान से निस्वार्थ प्रेम होता है और वह उन पर अटूट विश्वास करता है तो भगवान जरूर उनकी सुनते हैं और समय आने पर भगवान अपने भक्त की आपत्ति विपत्ति और संकट में मदद भी करते हैं। सज्जन, इसीलिए कर्म करने के साथ साथ भगवान पर विश्वास पक्का होना चाहिए। आज की यह सच्ची कहानी अगर आपने ध्यान से सुन ली तो आपको भगवान पर विश्वास करने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। दुनिया में आस्था प्रेम विश्वास नाम के शब्द तो सभी जानते हैं, लेकिन कौन इन शब्दों को किसके साथ कितने समय तक निभाता है यह तो वह स्वयं ही जानता है। कहते हैं, संसार में निस्वार्थ प्रेम यदि कोई करता है तो वह सिर्फ माँ होती है, बाकी तो सारे रिश्ते नाते और बंधनों में कहीं न कहीं स्वार्थ और लालच अवश्य छिपा हुआ होता है। इसी निस्वार्थ भाव से यदि उस दिव्य अलौकिक शक्ति का स्मरण किया जाए तो वह दिव्य शक्ति आपके आराध्य आपके इष्ट के नाम में परिवर्तित होकर आपकी मदद अवश्य करती है। आज की यह सच्ची कहानी भगवान श्री कृष्ण के क्रीड़ा स्थल वृंदावन से स्टार्ट होती है। आपसे निवेदन है कि इसे अवश्य सुने, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद कुछ पल के लिए ही सही आपका मन एकदम से शांत निश्चल निष्कपट और एकाग्र हो जाएगा। तो चलिए सुनते हैं इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को। वृंदावन की गलियों में एक संत रहा करते हैं। सभी लोग उन्हें प्यार से जज साहब कहकर पुकारते हैं। तो जब मुझे इस बात का पता चला तो सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने एक दूसरे संत से पूछा, यहाँ वृंदावन के सभी लोग इन संत को जज साहब कहकर क्यों पुकारते रहते हैं? क्या यह इस संत मंडली के मुखिया हैं या फिर सर्वश्रेष्ठ संत हैं? तभी उस संत ने मुस्कुराते हुए मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बेटी, इन महात्मा जी को लोग जज साहब इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सन्यासी बनने से पहले एक कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर तैनात थे और कानून के दायरे में रहकर लोगों की समस्याओं को सुलझाते थे और उनकी तरफ से जितना हो सकता था सही फैसला ही सुनाते थे। एक दिन सेवा काल के दौरान सही गलत का फैसला करते करते उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हो गई कि उन्होंने अपनी नौकरी घर परिवार बच्चे धन संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली और यहाँ वृंदावन आकर के रहने लगे। इसी कारण हम सभी लोग इन्हें जज साहब कहकर पुकारते हैं। मैंने उन संत से जज साहब के जीवन का घटनाक्रम पूछा। तब संत ने उनके जीवन में घटी उस घटनाक्रम को सुनाया और कहने लगे, बेटी, कुछ साल पहले की बात है। ये संत जी जिला की अदालत में जज हुआ करते थे। उसी जिले में छोटे से गांव में एक दीनानाथ नाम का भोला भाला व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी का बहुत ही सच्चा भक्त था। दीनानाथ जी का मन बड़ा ही शुद्ध पवित्र और निर्मल था। भगवान को लेकर उनके मन में बड़ी ही गहरी आस्था थी।
उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह थी कि वह कभी किसी काम का करता धरता स्वयं को कभी नहीं मानते थे। उनकी जुबान पर एक ही नाम होता था कि बांके बिहारी जाने। सब बांके बिहारी की कृपा से हो रहा है। बांके बिहारी चाहेंगे तो सब कार्य ठीक हो जाएगा। मेरा काम तो बांके बिहारी ही करेंगे, मुझे किस बात की चिंता है। मेरे लिए तो सब कुछ बांके बिहारी ही हैं। उनके जीवन में यदि कभी कोई घटना हो जाती और उनसे पूछा जाता कि भोले भाई दीनानाथ जी यह कैसे हो गया, तो उनके मुख से एक ही बात निकलती कि भैया मुझे कुछ नहीं मालूम, यह कैसे हुआ, यह तो सब मेरे बांके बिहारी ही जाने, उन्हें ही सब पता होगा यह सब कैसे हुआ। जब कभी कोई किसी उलझन में पड़ जाता और उनसे पूछता भोले भैया दीनानाथ जी इस मुश्किल घड़ी में हमें क्या करना चाहिए, तो दीनानाथ जी बड़े ही प्रेम से उत्तर दे देते और कहते मैं नहीं कह सकता कि आपको क्या करना चाहिए, यह तो सब मेरे बांके बिहारी ही जाने, आप उनसे ही पूछ लीजिए। कहने का मतलब यह है कि चाहे कुछ भी काम होता वह सारा भार अपने प्रभु बांके बिहारी पर ही डाल देते थे। इनके इसी स्वभाव के कारण इनके माता पिता ने जो नाम इन्हें दिया था यानी दीनानाथ, इस नाम से इन्हें कोई नहीं पुकारता था, बल्कि सब लोग इन्हें भोले भाई कहकर ही पुकारते थे। दीनानाथ जी रोज बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते और मंदिर जाकर बांके बिहारी जी की सेवा किया करते थे। दीनानाथ जी का परिवार बड़ा ही साधारण और भगवान की भक्ति में रुचि रखने वाला था। उनकी पत्नी बड़ी ही सुशील और गुणवान थी। दीनानाथ जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। धीरे धीरे समय गुजरा तो बेटी और बेटे बड़े होने लगे। बेटी जब शादी के योग्य हुई तो एक दिन उनकी पत्नी ने दीनानाथ जी से कहा, अजी हमारी बिटिया सियानी हो चुकी है और उसकी अवस्था अब विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए कोई अच्छा सा घर बार देखकर हमारी बिटिया का विवाह कर दो। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी ने कहा, हे प्रिय तुम चिंता क्यों करती हो, जब बिहारी जी चाहेंगे तो हमारी बिटिया का विवाह भी हो जाएगा। अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर उनकी पत्नी बोली, चिंता की तो बात है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, बिना पैसे के भला शादी कैसे होगी, और वो भी एक बिटिया की शादी। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, तुम चिंता क्यों करती हो, बिहारी जी चाहेंगे तो सब कुछ अच्छे ढंग से हो जाएगा। इतना कहकर दीनानाथ जी बिहारी जी के मंदिर को चले गए। कुछ दिनों बाद भगवान की दया कृपा अनुकंपा से उनकी बेटी के लिए एक सुंदर सगुण लड़का मिल भी गया। जब लड़का मिल गया तो शादी का दिन भी सुनिश्चित किया गया। इधर बारात आने के 10 दिन शेष रह गए तो दीनानाथ जी की पत्नी ने फिर से अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमारी बिटिया की शादी में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है और अभी तक आपने पैसों का कोई इंतजाम भी नहीं किया है। अब आपको पैसे का इंतजाम कर लेना चाहिए, नहीं तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। पत्नी की इस तरह की बातों को सुनकर दीनानाथ जी अपने गांव के एक साहूकार के घर चले गए। सोचा अभी साहूकार से पैसे उठाकर बिटिया का विवाह कर देते हैं, बाद में धीरे धीरे चुकाते रहेंगे। साहूकार के घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले साहूकार को प्रणाम किया। जब साहूकार ने उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी सादगी और शालीनता से साहूकार से कहा कि भैया मेरी बिटिया की शादी है और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, यदि आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो कुछ समय बाद सूद समेत आपको वापस लौटा दूंगा। सज्जनों, साहूकार दीनानाथ जी को उनकी जरूरत के अनुसार जितने पैसे मांगे थे उतने पैसे दे देते हैं और अपने बही खाते में दिन तारीख के साथ जितने पैसे दीनानाथ को दिए थे उतने पैसे लिख लेते हैं। अब तो दीनानाथ जी उन पैसों को लेकर अपनी जेब में रखकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं और घर आकर अपनी पत्नी के हाथों में सारे पैसे रख देते हैं। रुपए देने के बाद फिर से दीनानाथ जी बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी सेवा किए बिना उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। कुछ दिनों बाद बिटिया की बारात दरवाजे पर आई। दीनानाथ जी ने बड़े ही धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी की और उसे उस घर से विदा किया। जब बिटिया की शादी हो गई और बेटी ससुराल चली गई तो दीनानाथ जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा कि बिहारी जी की कृपा से तुम्हारी बहन का विवाह हो चुका है, अब तुम दोनों भी बड़े हो गए हो, इसलिए बेटा तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझो, तुम जाकर के कोई काम धंधा देख लो। हम पर साहूकार जी का बहुत ऋण है, अगर शीघ्र नहीं चुकाया तो ब्याज बहुत बढ़ जाएगा। साहूकार के पैसे चुकाने के बाद मैं तुम दोनों का विवाह करना चाहता हूँ ताकि तुम दोनों भी अपनी घर गृहस्थी
स्वयं संभालो और मैं बांके बिहारी के चरणों में पूरा समय दे पाऊं। सज्जन, दीनानाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही आज्ञाकारी थे। जब दोनों बेटों ने अपने पिता की ऐसी बात सुनी तो बड़ा बेटा बोला, पिताजी, हम दोनों भाई शहर चले जाते हैं और शहर जाकर कोई काम धंधा करेंगे और वापस आकर साहूकार का सारा पैसा चुका देंगे। बेटों की बात सुनकर दीनानाथ जी बहुत खुश हुए और अपने बेटों को आशीर्वाद देते हुए बांके बिहारी जी के मंदिर ले गए। बिहारी जी से आशीर्वाद लेने के बाद दोनों बेटे शहर चले गए। दीनानाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही होनहार और काबिल थे। दोनों को शहर में जाते ही अच्छी खासी नौकरी मिल गई। दोनों बेटों ने शहर में खूब ईमानदारी से मेहनत की और पैसा कमाया। इधर दीनानाथ जी का वही रवैया, रोज बांके बिहारी जी के मंदिर जाना और निश्चल भाव से वहां पर उनकी सेवा करना। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटों ने खूब पैसा कमाया और पैसा कमाकर अपने घर लौट आए। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये लो पैसे, इनसे साहूकार का सारा उधार चुका दीजिए। पुत्र की बात सुनकर दीनानाथ जी ने अपने बेटों से पैसे ले लिए और साहूकार के घर की ओर चल पड़े। सज्जनों, अगर आपका बेटा आपसे सम्मान पूर्वक बात करता है और आपका आदर करता है तो समझ लो आपने अपने बेटे की सही परवरिश की है। वो आपकी भावनाओं और आपकी सोच की कद्र करता है और समझता है कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके मन में क्या चल रहा है, आप इन विचारों से क्या चाहते हैं। इसके अलावा पूरी मैच्योरिटी के साथ अपने रिश्ते को निभाता है। जरूरत पड़ने पर वो आपका भावात्मक सहयोग करता है, पारिवारिक मामलों में योगदान देता है, परिवार के सभी सदस्यों के प्रति जागरूक रहता है, उनकी केयर करता है, फैमिली के हर छोटे बड़े सदस्य से प्यार करता है, साथ बैठकर हंसने हंसाने और घुलने मिलने में खुद को कभी पीछे नहीं रखता है। आर्थिक मामलों से लेकर अपनी फैमिली के हर सदस्य की मानसिक और भावात्मक सेहत को लेकर जागरूक रहता है। हर मुश्किल में अपने पेरेंट्स का साथ देता है और उनके सपोर्ट के लिए खड़ा रहता है। परिवार के अहम मौकों पर अपनी फैमिली में अपनी मौजूदगी को अनिवार्य समझता है। तो आप एक अच्छे बेटे के माता पिता हैं। उसमें वे सारे गुण हैं जो हर माता पिता अपने बेटे में देखना चाहते हैं। सज्जनों, यही सब सोचते हुए दीनानाथ जी साहूकार के घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में श्री बांके बिहारी जी का मंदिर था। दीनानाथ जी मंदिर में गए और बांके बिहारी जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात वे फिर से साहूकार के घर की तरफ चल पड़े। साहूकार के घर पहुंचकर दीनानाथ जी ने सबसे पहले साहूकार को प्रणाम किया। साहूकार ने पूछा, बताओ भोले भाई, क्या कोई और आवश्यकता है? आपको पैसे की कोई जरूरत तो नहीं है? दीनानाथ जी बोले, नहीं भाई, मैंने जो तुम्हारे पैसे उधार लिए थे बस उन्हें लौटाने आया हूँ। इतना सुनकर साहूकार ने अपना बही खाता खोला। दिन और तारीख देखने के बाद उन्होंने अपना हिसाब लगाया और फिर दीनानाथ जी से कहा, मुझे आपसे इतनी रकम वापस लेनी है, इतना आपका ब्याज है और इतना मूल है। दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और अपनी जेब से पैसे निकाले। ब्याज और मूल जितना था सारा पैसा दीनानाथ जी ने साहूकार को गिनवा कर लौटा दिया। साहूकार ने अपने बही खाते से सारा हिसाब काटने के बाद एक पर्ची बनाई। उस पर्ची पर लिखा था कि आज की दिनांक को दीनानाथ जी ने मुझे सूद समेत सारे पैसे लौटा दिए हैं। अब मेरा उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा बकाया नहीं है। ऐसा लिखकर उस साहूकार ने वह पर्ची दीनानाथ जी की ओर बढ़ा दी। लो भोले भाई, अपनी पर्ची ठीक से संभालो। दीनानाथ जी ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपने जो लिखा होगा सही सही ही लिखा होगा। मैं तो ठहरा अनपढ़ आदमी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपने जो लिखा होगा ठीक ही लिखा होगा। जब साहूकार ने दीनानाथ जी के ऐसे वचन सुने तो उसके मन में लालच आ गया। उसने दीनानाथ से वह पर्ची वापस ले ली और सोचने लगा कि क्यों ना इसके अनपढ़ होने का फायदा उठाया जाए। इसलिए क्यों ना मैं इसको एक फर्जी पर्ची बनाकर दे देता हूँ और इससे दोबारा पैसे की वसूली कर लूंगा। जब उस साहूकार के मन में पाप आया तो उसने पहले वाली पर्ची उसी बही खाते में रख ली और उसके स्थान पर एक दूसरी पर्ची तैयार करके अपनी कलम से आड़ी टेढ़ी मेढ़ी कुछ लकीरें खींच के दीनानाथ जी को पकड़ा दी। साहूकार बोला,
लो भोले भाई, इस पर्ची को संभाल कर रख लो। दीनानाथ जी तो बड़े ही सीधे साधे भोले भाले इंसान थे। उन्होंने उस पर्ची को खोल कर भी नहीं देखा, बस अपने कुर्ते की जेब में रख लिया और साहूकार से कहा, ठीक है भैया, अब मुझे इजाजत दे दीजिए, बांके बिहारी जी मेरी राह देख रहे होंगे। ऐसा कहकर दीनानाथ जी साहूकार के घर से निकले और सीधा बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर उन्होंने साहूकार से मिली हुई पर्ची को बांके बिहारी जी के चरणों में रखा और उनका कोटान ही कोट धन्यवाद किया कि हे बांके बिहारी जी, आपकी कृपा से मैंने साहूकार का सारा पैसा चुका दिया है। इतना कहकर कुछ देर दीनानाथ जी ने बांके बिहारी की सेवा की और सेवा करने के बाद वह पर्ची वापस अपनी जेब में रखकर अपने घर चले आए। धीरे धीरे करके कुछ समय बीत गया तो साहूकार ने सोचा कि अब दीनानाथ जी से दोबारा पैसे की उगाही की जाए। यही सोचकर साहूकार ने अपने एक आदमी को दीनानाथ जी के घर भेज दिया और उसमें यह संदेश भिजवाया कि आपने जो साहूकार से पैसे लिए थे वह पैसे अभी तक क्यों नहीं लौटाए। उन पैसों पर ब्याज बहुत ही अधिक बढ़ता जा रहा है। यदि शीघ्र अतिशीघ्र पैसे न लौटाए गए तो पैसे की रकम ठीक दुगनी हो जाएगी। जब दीनानाथ जी के घर वालों को उस आदमी ने साहूकार का संदेश दिया तो दीनानाथ जी के घर वालों ने दीनानाथ जी को बुलाया और उनके पुत्रों ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमने जो पैसे आपको दिए थे क्या वह पैसे आपने साहूकार को नहीं लौटाए। सज्जनों, अपने बेटों की ऐसी बात को सुनकर दीनानाथ जी कहने लगे, नहीं बेटा, मैंने तो साहूकार का पूरा हिसाब उसी दिन कर दिया था। हिसाब करने के बाद साहूकार ने मुझे एक पर्ची भी दी थी। दीनानाथ जी के बेटे ने सोचा, हो सकता है साहूकार से कोई गलती हो गई होगी, इसलिए बेटे कहते हैं कि एक काम करिए पिताजी, आप उनके पास जाइए और उनसे कहना कि मैंने आपका पूरा हिसाब कर दिया है, फिर आपने मेरे घर पर आदमी क्यों भिजवाया। सज्जनों, कहानी यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। अब दीनानाथ जी साहूकार के पास पहुंचे और बोले, साहूकार भैया, मैंने तो आपका सारा हिसाब कर दिया है, फिर आपने अपना आदमी मेरे घर क्यों भेजा। साहूकार के मन में तो पहले से ही लालच भरा हुआ था। इस लालच के वशीभूत होकर साहूकार दीनानाथ से बोले, नहीं भाई, अभी तक आपने मुझे पैसे कहाँ दिए हैं। दीनानाथ जी कहने लगे, अरे भाई, ठीक से याद करो, मैंने आपको पैसे दिए हैं, इसके बदले में आपने मुझे पर्ची भी दी थी। साहूकार गुस्से में अपनी आंखें लाल करता हुआ बोला, दीनानाथ जी, आप बूढ़े हो गए हो, इसीलिए आपको याद नहीं आ रहा है। आपने किसी और को पैसे दिए होंगे और आप सोच रहे हैं कि वह पैसा तुमने मुझे दिया है। मैं अपने पैसे खैरात में नहीं लुटाता। सपना देखना बंद करो और मुझे मेरे पैसे सूद समेत वापस करो। दीनानाथ जी, आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और पता कीजिए कि आपने वह पैसे कहाँ और किसको दिए हैं। यदि आपने मेरे पैसे सूद समेत वापस न किए तो मैं आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दूंगा। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय ही देता हूँ। 2 दिन के अंदर मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। या तो मेरे पैसे मुझे समय पर पहुँचा देना या फिर समय पर कोर्ट पहुँच जाना। साहूकार के जब ऐसे वचनों को दीनानाथ जी ने सुना तो वे कहने लगे, भैया, तुम्हें जो करना है वह करो, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे सूद समेत वापस कर चुका हूँ और अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। सज्जनों, इतना कहकर दीनानाथ जी साहूकार के घर से वापस लौट आए और मंदिर में बैठकर श्री बांके बिहारी जी का भजन करने लगे। भजन करने के बाद कुछ देर बैठकर बांके बिहारी जी की सेवा की। इधर साहूकार ने दीनानाथ जी के खिलाफ केस कर दिया तो कोर्ट से आदेश आया जिसमें लिखा था कि इस तारीख को दीनानाथ जी को कोर्ट में हाजिर होना है, जहां पर दीनानाथ जी को यह बताना है कि आप साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हैं। यदि आपके पास कोई सबूत है तो उसे अपने साथ लेकर आए। सज्जनों, कुछ दिनों बाद वह दिन भी आया जिस दिन केस की तारीख थी। दीनानाथ जी और साहूकार दोनों कोर्ट में पहुंच गए। आमने सामने एक दूसरे के विरोध में बैठे। कुछ देर में कोर्ट से पुकार हुई, दीनानाथ जी हाजिर हों। तो दीनानाथ जी तुरंत कटघरे में जाकर खड़े हो गए। जब जज साहब ने पूछा, क्यों भाई दीनानाथ, तुमने अभी तक साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तो दीनानाथ जी कहने लगे, जज साहब, हमने साहूकार भैया का पूरा हिसाब कर दिया है, पता नहीं मुझ पर क्यों दोष लगा रहे हैं।
जज साहब बोले, दीनानाथ जी, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो साहूकार से तुमने कोई सबूत लिया था या नहीं? तब दीनानाथ जी कहने लगे, जी हाँ जज साहब, साहूकार ने मुझे सबूत के तौर पर एक पर्ची दी थी। जब जज साहब ने पूछा कि वह पर्ची कहाँ है, मुझे दिखाओ, तो दीनानाथ जी ने जज साहब को पर्ची निकाल कर दे दी, जो साहूकार ने उन्हें दूसरी बार बनाकर दी थी। जज साहब ने जब वह पर्ची देखी तो उस पर्ची को देखकर जज साहब बोले, दीनानाथ, इस पर्ची पर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लाइनें ही की गई हैं, जिससे कुछ पता नहीं चलता है कि तुमने साहूकार का पैसा वापस किया है या नहीं। जज साहब की बातें सुनकर दीनानाथ जी कहते हैं, जज साहब, मैंने साहूकार का सारा ऋण चुका दिया है। मैं बहुत ही सच्चा आदमी हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने सच में साहूकार के पैसे सूद समेत वापस किए हैं। यह सुनकर जज साहब बोले, यह बताओ दीनानाथ, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो उस समय तुम दोनों के अलावा वहां पर कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद था? जज साहब की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, हजूर, वहां पर हम दोनों के अलावा बांके बिहारी जी मौजूद थे और मुझे पैसे देते हुए बांके बिहारी जी ने ही देखा था। जब दीनानाथ जी ने यह बताया तो जज साहब सोचने लगे, जब दीनानाथ जी ने पैसे दिए होंगे तो कोई बांके बिहारी नाम का व्यक्ति वहां पर मौजूद होगा। उस जज को क्या पता था कि दीनानाथ जी भगवान बांके बिहारी के बारे में बात कर रहे हैं। सज्जन, जज साहब ने बांके बिहारी जी के नाम का एक वारंट निकाला और कोर्ट में मौजूद अपने सिपाही से कहा, यह वारंट लेकर दीनानाथ जी के गांव चले जाना और यह वारंट बांके बिहारी तक पहुंचा देना और कहना कि उन्हें कोर्ट में आना अनिवार्य है। इतना कहकर उस जज ने दीनानाथ और साहूकार को भी घर भेज दिया। उन दोनों से कहा कि आज से 3 दिन बाद फिर से तुम्हें अदालत में आना है। जब दूसरा दिन आरंभ होता है तो दूसरे दिन वह सिपाही भी बांके बिहारी जी का वारंट लेकर दीनानाथ जी के गांव पहुंच गया। सिपाही को बांके बिहारी नाम के व्यक्ति को ढूंढते 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 सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पूरे गांव में बांके बिहारी नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। मजाक के तौर पर किसी ने बिहारी जी के मंदिर का रास्ता उस सिपाही को बता दिया। सिपाही अब गांव के बाहर बताए गए पते के अनुसार मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर खटखटाने पर वहां एक पुजारी जी से मुलाकात हो गई। सिपाही बोला, क्या बांके बिहारी जी यहीं रहते हैं? पुजारी जी बोले, जी हाँ, बांके बिहारी जी यहीं रहते हैं। सिपाही ने पुजारी से पहले पुलिस वाले की तरह सवाल किया कि आप कौन हो? पुजारी बोला, मैं बांके बिहारी जी का सेवक हूँ। इतना सुनते ही सिपाही ने अपने थैले में हाथ डाला और थैले से वारंट का कागज निकालते हुए पुजारी जी को पकड़ा दिया और बोला, भाई, यह तुम्हारे मालिक का कागज है, खोना नहीं चाहिए। इसे सुरक्षित अपने मालिक तक पहुंचा देना और कहना कि कोर्ट में आना अनिवार्य है। आप इस कागज पर दस्तखत कर दें कि मैंने आपको वारंट पकड़ाया है। मुझे बहुत देर हो गई है, अब शीघ्र अतिशीघ्र मुझे घर जाना है। पुजारी जी ने बिना सोचे समझे उस कागज पर दस्तखत कर दिए। इधर सिपाही भी साइन करवाने के बाद वहां से शीघ्र अतिशीघ्र चला गया। सिपाही इतनी जल्दी में था कि पुजारी जी और भी कुछ पूछना चाहते थे, मगर वह पूछ नहीं पाए। पुजारी सोचने लगा, कोर्ट ने यह कागज यहाँ क्यों भेजा है? जब उस पुजारी ने उस कागज को खोला तो पता चला कि यह वारंट है। भोले भैया के कारण कोर्ट ने बांके बिहारी जी के पास भेजा है। तो पुजारी जी ने वारंट पढ़ने के बाद वारंट को बांके बिहारी जी की मूर्ति के चरणों में रख दिया और बिहारी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर कहने लगे, प्रभु, आपका सच्चा भक्त है और आप पर बहुत विश्वास करता है। उसने आपकी गवाही के लिए कोर्ट से वारंट जारी करवाया है। हे प्रभु, तुम्हारा भक्त दीनानाथ वह बहुत ही भोला भाला है। उसे तो यह भी नहीं पता कि पत्थर की मूर्तियां भला गवाही देती भी हैं या नहीं। हे प्रभु, वह आपकी दिल से बहुत सेवा करता है। उसे साहूकार के चंगुल से बाहर निकाल लीजिए। बेचारा बहुत गरीब है, इतना पैसा दोबारा कहां से लाएगा? प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप अपने उस भक्त का विश्वास मत तोड़ना। ऐसा कोई चमत्कार अवश्य कर देना जिससे उस बेचारे की लाज रह जाए और आपकी भक्ति का भी सम्मान बना रहे। आपका भक्त आपके प्रति जो विश्वास आस्था रखता है, वह आस्था सदैव उसके मन में जागृत रहनी चाहिए, वरना पूजा पाठ आस्था से सबका विश्वास उठ जाएगा। सज्जनों, इतना कहकर पुजारी भी
शाम होते ही मंदिर के दरवाजे बंद करके अपने घर चला जाता है। अब दूसरा दिन आरंभ हुआ। पुजारी ने बांके बिहारी जी की मूर्ति को स्नान कराया और मूर्ति के सामने कुछ वस्त्र लगाए और बिहारी जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर वह पुजारी कहने लगा, भगवान आपके सामने कई सारे वस्त्र मैंने रखे हुए हैं, आपको जो पसंद हो पहन लो, लेकिन आप भोले भैया की भक्ति की गवाही देने के लिए कोर्ट में अवश्य पहुंचना, उनकी भक्ति की लाज रख लेना। ऐसा कहकर पुजारी मंदिर से बाहर चला गया। जब इधर कोर्ट जाने का समय हुआ तो दीनानाथ सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर गए, बिहारी जी के चरणों में प्रणाम किया और बिहारी जी को प्रणाम करके कहने लगी, प्रभु आपको तो पता है मैंने साहूकार से जो पैसे लिए थे वह पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं, फिर भी मेरे साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है, मुझ पर झूठा दोष क्यों लगाया जा रहा है और अदालत में वह मुझे बेईमान सिद्ध क्यों करना चाहता है। इसलिए प्रभु आप कोर्ट में अवश्य आना, इस बात को साफ साफ बता देना जो सच है। बिहारी जी की मूर्ति के सामने ऐसा कहकर दीनानाथ जी मूर्ति को प्रणाम करके कोर्ट के लिए चले गए और कुछ समय बाद कोर्ट में पहुंच जाते हैं। सज्जनों, कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। दीनानाथ जी तुम्हारे बांके बिहारी कहाँ हैं? तो दीनानाथ जी बोले, हुजूर वह आते ही होंगे। जज साहब ने अपने बाबू से कहा कि बांके बिहारी को बुलाओ। बाबू बांके बिहारी को आवाज लगाते हुए कहता है, बांके बिहारी जी हाजिर हों। तीसरी बार जैसे ही उसने आवाज लगाई तो पीछे से एकदम से आवाज आई, जी साहब मैं आ चुका हूँ। साहूकार ने जब ऐसी आवाज सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। साहूकार सोच में पड़ गया कि जब दीनानाथ ने मुझे पैसे दिए थे तब तो वहां पर कोई नहीं था, यह बूढ़ा कहां से आ गया है। वहां बैठे सभी लोगों ने आवाज की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, सिर्फ एक साफा सर पर बांधे है, गले में रुद्राक्ष की माला है और चेहरे पर एक अलग ही विलक्षण तेज दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति को देखकर जज साहब सोचने लगे, मैंने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को देखा, एक से एक अच्छे लोगों से मुलाकात की, लेकिन आज जिस व्यक्ति को देख रहा हूँ यह कुछ अलग ही दिख रहा है। जो तेज इस बुजुर्ग के चेहरे पर है ऐसा तेज मैंने आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखा। अब कोर्ट की कार्यवाही आरंभ की जाती है और जज साहब ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? बूढ़े बाबा बोले, जी बांके बिहारी मेरा ही नाम है। जज साहब उस बुजुर्ग से दूसरा सवाल करते हैं कि दीनानाथ जी ने साहूकार को जब पैसे लौटाए थे तो क्या तुम उस समय वहां पर मौजूद थे? तो वह बुजुर्ग व्यक्ति जज साहब से कहता है, जी हाँ जज साहब, मैं भोले भैया के साथ ही वहां पर मौजूद था। भोले भैया उर्फ दीनानाथ ने साहूकार जी के पैसे सूद समेत मेरे सामने ही लौटाए थे। जब उस बुजुर्ग की बातों को साहूकार ने सुना तो साहूकार कहने लगा, जज साहब यह बूढ़ा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जज साहब बोले, साहूकार जी जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तब आप बोलें, बीच में बोलकर अदालत की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न न करें। फिर जज ने बिहारी जी की तरफ देखते हुए बिहारी जी से पूछा, बिहारी जी आपने बताया है कि जब दीनानाथ जी ने पैसे दिए थे तो आप वहां मौजूद थे और आपके सामने ही दीनानाथ जी ने साहूकार के सारे पैसे लौटाए हैं। तो बिहारी जी ने कहा, जी जज साहब। अब जज साहब कहते हैं, ठीक है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? तो बिहारी जी बोले, जो अलमारी साहूकार के घर में है उस अलमारी के भीतर 3 दरवाजे हैं और उस अलमारी के बीच वाली दराज में एक लाल रंग का बही खाता रखा हुआ है। उसी बही खाते के 44वें नंबर पेज पर एक पर्ची रखी हुई है जिस पर लिखा है कि इस दिनांक को दीनानाथ जी ने मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं। अब मेरा दीनानाथ जी पर कोई भी पैसा बकाया नहीं है। जज साहब ने उस साहूकार से पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कोई अलमारी है? तो साहूकार जी बोले, जी जज साहब अलमारी है। जज साहब ने कहा, क्या उस अलमारी में 3 दरवाजे हैं? तो साहूकार बोला, जी जज साहब। जज साहब ने उस अलमारी की चाबी साहूकार से मांगी और वह चाबी एक पुलिस वाले को देते हुए कहा कि तुम अभी साहूकार के घर चले जाओ और यह देख कर आओ कि यहाँ जो बांके बिहारी जी कह रहे हैं क्या यह सत्य है। इनके कहे अनुसार
उस अलमारी में कोई लाल रंग का बही खाता हो तो उसे तुरंत यहाँ मेरे पास लिए आना। अब पुलिस वाला साहूकार के घर जाता है और उसी बही खाते को लेकर आता है और उस लाल रंग के बही खाते को जज साहब को पकड़ा देता है। जज साहब ने जब वह बही खाता खोला तो उसमें से बही पर्ची निकल आती है जो साहूकार ने दीनानाथ के पैसे देते समय बनाई थी। और जब उसे पता चला कि दीनानाथ जी को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उसने उस पर्ची को उसी बही खाते में उसी जगह पर रख दिया था और रख कर भूल गया था और दूसरी पर्ची फर्जी बनाकर के दीनानाथ जी को पकड़ा दी थी। जब जज ने वह पर्ची पढ़ी तो पूरा मामला सुलझ गया कि साहूकार झूठ बोल रहा है। जज साहब ने साहूकार से कहा, बताओ साहूकार, तुमने दीनानाथ जी पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? तो साहूकार हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और सब कुछ सच सच बता दिया। जज साहब के कहने पर साहूकार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें कुछ समय के लिए जेल भेज दिया जाता है। साथ ही साथ दीनानाथ जी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अदालत की कार्रवाई समाप्त होने के बाद जज साहब ने उसी सिपाही को बुलाया जो बिहारी जी का वारंट देने के लिए बिहारी जी के घर गया था। उस सिपाही से जज ने कहा, भाई, मुझे उस बुजुर्ग व्यक्ति बांके बिहारी से मिलने की इच्छा है। अब आप मुझे उसके घर ले चलिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आज मेरे हाथों से पाप होते होते बच गया, नहीं तो आज मैं उस बेकसूर दीनानाथ को सबूत के अभाव में सजा दे देता और बेचारे को दोबारा से साहूकार को उतनी राशि चुकानी पड़ती। उस बुजुर्ग ने आकर मुझे यह पाप करने से बचा लिया है, इसीलिए मैं उस बुजुर्ग से मिलकर उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब वह सिपाही जज साहब को बांके बिहारी से मिलने के लिए ले जाता है। सिपाही ने जज साहब को जहाँ पर उतारा था वहाँ कोई घर नहीं था, बल्कि बांके बिहारी जी का मंदिर था। फिर दोनों लोग मंदिर के अंदर चले जाते हैं। जब दोनों ने मंदिर में प्रवेश किया तो जज साहब और सिपाही दोनों ही देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति थी उसकी छवि और आज जो अदालत में गवाही देने के लिए इंसान आया था वह बुजुर्ग एक जैसे ही दिख रहे थे। जज साहब यह देखकर हैरत में पड़ गए। तब जज साहब ने सिपाही से पूछा कि तुमने कल का वारंट किसको दिया था? सिपाही बोला, जज साहब, मैंने तो वारंट उनके नौकर को दिया था। जब मैंने नौकर से पूछा कि तुम बिहारी जी के कौन हो तो उसने मुझे बताया कि वह बिहारी जी का सेवक है, इसलिए मैंने वारंट उसी को पकड़ा दिया था। जज ने कहा, तो जाओ उस बांके बिहारी के सेवक को यहाँ लेकर आओ, मैं तब तक यहीं बैठता हूँ। सिपाही कहता है, जी साहब, अभी बुलाकर लाता हूँ। ऐसा कहकर सिपाही मंदिर के परिसर के अंदर चला गया और पुजारी जी को ढूंढने लगा। कुछ समय बाद सिपाही पुजारी जी को ढूंढकर जज साहब के सामने लेकर आता है। पुजारी जी से जज साहब कहते हैं, मैं तुम्हारे मालिक बांके बिहारी जी से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनके पास ले चलिए। पुजारी कहता है, यही तो है मेरे बांके बिहारी जिसका मैं सेवक हूँ, जिसकी मूर्ति के सामने आप खड़े हैं। पुजारी की इतनी बात सुनते ही जज साहब और सिपाही दोनों ये समझ चुके थे कि आज की अदालत में जो गवाही देने आया था वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि इंसान के लिए साक्षात भगवान अवतरित हुए थे। हे बेटी, यह थी कहानी इन जज साहब की। जब जज साहब को इस बात का पता चला कि वह इंसान नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा थे, तो जज साहब ने अपना सारा कारोबार, घर, मकान, बीवी, बच्चे सब कुछ छोड़ दिए और वृंदावन बांके बिहारी जी के चरण शरण में चले आए और यहीं वृंदावन की गलियों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा अर्चना करने लगे। ऐसा नहीं है कि इनके परिजन इन्हें लेने के लिए नहीं आए। इनके परिजनों ने तो कई बार बहुत प्रयास किया कि जज साहब को अपने साथ घर ले जाएं, किंतु यह भगवान की भक्ति और भगवान बांके बिहारी के चरणों में ऐसे रम गए कि इन्होंने यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लिया। इसीलिए हम सब इन्हें जज साहब कहकर बुलाते हैं। फिर मैंने पूछा, क्या इन्हें साक्षात बिहारी जी के दर्शन हुए? तो मेरी बात सुनकर संत मुस्कुराते हुए बोले, बिहारी जी की महिमा बिहारी जी जाने और यह संत जाने, किसने किसके दर्शन किए कोई नहीं जानता। सज्जनों, आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो पड़ती रहती हैं। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, यही तो जीवन का मूल मंत्र है। परमपिता परमेश्वर सदैव आप पर अपनी दया, कृपा, अनुकंपा बनाए रखे। धन्यवाद।